वृषभ राशि वालों, दोस्तों आपकी किस्मत, आपकी कमाई, आपका परिवार, यहाँ तक कि आपके कुल देवी और आपके पितृ पूर्वजों को बांध दिया गया है। सावधान हो जाइए। पिछले कई सालों से यह आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से यानी कि कुछ ही महीनों से इसने आपके ऊपर कई गहरी और बड़ी तांत्रिक क्रियाएं करवा रखी हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक परेशानियां आती चली जा रही हैं और आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितना ही दिमाग लगाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन आपकी स्थिति बदल नहीं रही है। सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो जयकारा बोलो माँ भद्रकाली का, माँ के सिद्ध दरबार की जय बोलो, माँ के प्रेम और दुलार की जय बोलो। तो प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिव प्रिया भिंड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी जान जाते जाते बची है, और वह भी इस एक इंसान की वजह से। इस इंसान ने आपके ऊपर तरह तरह के टोने टोटके और बुरी नजर का प्रयोग कर रखा है। इसकी वजह से आपकी तरक्की रुक गई है, आपकी मानसिक शांति और खुशियां सब भंग हो चुकी हैं। इस इंसान ने आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी तरक्की सबको बांध दिया है। अब आप चाहे जितनी ही मेहनत करो, चाहे आप कितनी ही अच्छी योजना बना लो, इतना ही पैसा कहीं भी लगा दो, फिर भी आपको कोई परिणाम, कोई नतीजे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सब कुछ रुक सा गया है। अब आप कोई योजना बनाते हैं, किसी कार्य को करने चलते हैं और आपको लगता है कि यह काम कामयाब हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि इतना दिमाग, इतना पैसा और इतनी मेहनत लगाने के बाद भी नतीजा कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, लगातार इस बंधन की वजह से आपको मति भ्रम होने लगा है। कभी कभी आपको अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं पर ही शक होने लगता है। आपको लगने लगा है कि शायद आपके अंदर ही कोई बड़ी कमी है, और कभी कभी आपको भविष्य को लेकर भी बहुत अधिक डर लगने लगता है। आपको लगता है कि सब कुछ आपके हाथ से फिसल जाएगा और आप बुरी तरह से असफल हो जाएंगे, क्योंकि न केवल आपकी नई योजनाएं असफल हो रही हैं, बल्कि आपके जो अभी काम चल रही हैं, जो भी काम धंधे व्यापार हैं, जो भी नए प्लान हैं, नौकरी है, उसमें भी आपको खास कामयाबी प्राप्त नहीं हो रही है। इसकी वजह से आपका मनोबल टूटने लगा है। और सही बात बताएं तो आपका कुछ समय से भगवान के ऊपर से भी भरोसा उठ सा गया है, क्योंकि आप सच्चे मन से दिन रात भगवान की पूजा पाठ करते हैं। आप भगवान को याद करते हैं, बहुत ही सात्विक और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। और इस सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर कोई दोष नहीं है, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब आपके जीवन में लगातार असफलता, परेशानी और संघर्ष बना हुआ है, तो आपको लगने लगा है कि भगवान आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं, क्यों आपको इतना कष्ट और इतनी पीड़ाओं में डाल रखा है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। करने वाले तो लोग ही हैं। भगवान तो आपको केवल और केवल आगे ही बढ़ाना चाहते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको देना चाहते हैं। लेकिन आसपास आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे पूरी तरह से जलते हैं और आपको नीचे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंतजार में ही बैठे हैं कि आप कब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, सड़क पर आ जाएं, एक एक पैसे को मोहताज हो जाएं, फिर वे लोग आपकी खिल्ली उड़ाएं, आपका मजाक उड़ाएं। जी हाँ मित्रों, यकीन मानिए कि आपके अपनों में ही कुछ ऐसे लोग, ऐसे धोखेबाज बैठे हैं जो कि इसी इंतजार में हैं कि आप कब पूरी तरह से बर्बाद हों। तो इन सब बातों को जब आप सोचते हैं तो आपके मन में बहुत अधिक डर उत्पन्न हो जाता है। आप अंदर ही अंदर घबराते हैं, चैन से सो नहीं पाते हैं, खा पी नहीं पाते हैं, लेकिन आप अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता रानी की मदद आपके लिए आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी तांत्रिक क्रिया और इस व्यक्ति के बारे में सारी बातें खुलकर बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है कि कोई भेद खुल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। सच बात बताने से हम रुक नहीं सकते हैं। सच्चाई यही है कि लोग आज के समय में खुद के दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। और ऐसी स्थिति में कभी कभी बेचारे सीधे साधे और भोले भाले लोग पिस जाते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। तो हम बस आपका भला चाहते हैं, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली हम आपको उपाय भी बताएंगे। आपको नियमित इस उपाय को करते रहना है। उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन विशेष विधि विधान के साथ किया जाए तो इतना शक्तिशाली है
कि यह दुनिया की बड़ी से बड़ी तांत्रिक और नकारात्मक शक्ति को काट सकता है और आपसे दूर भगा सकता है। और दोस्तों, जब नकारात्मक शक्ति आपसे दूर हट जाएगी, कोई भी क्रिया या बंधन आपके ऊपर से हट जाएगा, तो फिर भगवान की सकारात्मक ऊर्जा, ये यूं कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अब ये मत समझना कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे केवल हवाई बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है। बंधन तो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि जीते जागते पेड़ को सुखा सकता है, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकता है और नए बने हुए मकान में दरार ला सकता है। इसका प्रमाण आपने देखा होगा रामायण में, जबकि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो वे तो स्वयं प्रभु के अवतार थे। उनको भी जब बांध दिया मेघनाथ की शक्ति ने तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, तो फिर आम इंसान की हैसियत ही क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। हो सकता है कि आपके जीवन में इन काली शक्तियों का प्रभाव कुछ कम हो या फिर किसी के में बहुत अधिक हो, लेकिन प्यारे मित्रों, बीमारी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसके बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज आपको ज्ञान है तो आप उसका उपचार भी कर पाएंगे और उस बीमारी के बढ़ने से पहले उसे समाप्त भी कर पाएंगे। हमने जो बातें आपके बारे में बताई हैं, उनमें से अधिकतर बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में पूरी तरह से फिट बैठती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इस तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया की चपेट में तो हैं ही। इसके कई रूप होते हैं, आगे हम आपको वीडियो में बताने भी जा रहे हैं, तो आपको सारी बातें समझनी हैं, सुननी हैं, फिर अपने जीवन में उतारनी है। उपाय को विशेष विधि विधान और आस्था और विश्वास के साथ करना है और आप कुछ ही दिन में अपने जीवन में विशेष परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। हम आपको लिख कर दे सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब तो हमने वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, तो हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें तरह तरह की समस्याओं के बारे में मैसेज करते रहते हैं कि गुरुजी, हमारे पति ने हमको छोड़ दिया, हमारा बेटा घर से चला गया, कोई कहता है कि हमारा व्यापार डूब गया। कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका की समाधान नहीं मिल रहा है। लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, तब भी उनका नतीजा नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है। तो आज इन सब सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, अंत तक वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यदि आपने गलती से वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आपके जीवन से कोई भी कष्ट बाहर नहीं जाने वाला है और आप यूं ही आजीवन परेशान होते रहेंगे। क्योंकि प्यारे मित्रों, काली तांत्रिक क्रियाएं किसी बीमारी से कम नहीं हैं। इनका इलाज जब तक नहीं होता तब तक ये जीवन में बनी ही रहती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कई पीढ़ियों तक यह बीमारी चली जाती है। तो आप इसका समाधान करें, यही आपके लिए बेहतर सलाह है हमारी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को याद करेंगे और उन्हें आभार व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। हम माता रानी से विशेष निवेदन करेंगे। प्यारे मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। ऐसा करने से आप हमारे और माँ भद्रकाली के परिवार के विशेष सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अंश उसका लाभ प्राप्त होगा ही होगा। क्योंकि प्यारे मित्रों, परिवार में कुछ भी हो, परिवार के सदस्यों को हिस्सा तो मिल ही जाता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय मित्रों, अब ध्यान से सुनें। हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमें प्रेम करते हैं, हमारे जीवन को खुश देखना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वे हमें अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से तो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर अंदर से भी आपकी खुशियों से बुरी तरह से जलते हैं। ऐसे 2 चेहरों वाले धोखेबाजों को पहचान पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आज के समय में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। नकली भावनाएं दिखाने में बेहद चालाक हो गए हैं। मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसा कर रखते हैं और पीठ के पीछे उनके ऊपर घात करते हैं, धोखा करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि आप तो इसी भ्रम में हैं कि यह इंसान हमारा अपना ही है, इससे क्या बुराई है, तो आप इसे सब कुछ बताते हैं
अपनी परेशानी, अपनी दुख तकलीफ और अपनी भविष्य की योजनाएं, अपनी आमदनी के स्रोत सब कुछ खुलकर बताते हैं। और जब यह इंसान आपके बारे में सब कुछ जान जाता है तो फिर यह आपकी खुशियों से जलना शुरू कर देता है और आपके खिलाफ ही मन तमाम सारी क्रियाओं को करने का विचार बनाता है। और आज के समय में किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया को करने के लिए किसी बड़े तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आजकल इंटरनेट पर और मोबाइल पर उपलब्ध है। लोग विशेष पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान मोबाइल की मदद से बड़े बड़े सिद्ध धामों पर करवा लेते हैं। बड़े बड़े काम फोन से हो जाते हैं, तो ये तांत्रिक क्रियाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। तो लोग फोन के माध्यम से फोटो दिखाकर भी किसी के साथ कोई क्रिया कर सकते हैं। तो अब जब किसी के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं, उनका बंधन कर दिया जाता है, क्योंकि तांत्रिक क्रिया में बंधन एक विशेष क्रिया होती है और इस क्रिया से ना तो इंसान जीता है और ना ही मरता है, वह बीच में फंसा रहता है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, और यह एक बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति में जातक को परिस्थितियों को समझने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। उसे सब कुछ नॉर्मल लगता रहता है, लेकिन जिंदगी में उसके हाथों से सारी बातें निकलती चली जाती हैं। फिर धीरे धीरे वह इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जुआ शराब जैसी आदतों में लिप्त होने लगता है और धीरे धीरे वह कहीं गुम सा हो जाता है, खो सा जाता है। और यह इस बंधन की क्रिया का सबसे भयानक हिस्सा है। तो प्यारे मित्रों, आपके ऊपर बंधन क्रिया हुई है या नहीं हुई है तो कितना प्रभाव आपके ऊपर इसका है, सारी बातों को ध्यान से समझिए। अब हम आपको एक एक करके सारे संकेत बता रहे हैं और उसके बाद अंत में हम आपको उस इंसान के बारे में बताएंगे और वह शक्तिशाली उपाय बताएंगे जो आपको इन क्रियाओं से मुक्ति दिलवा देगा। जी हाँ मित्रों, तो ध्यान से सारे वीडियो को देखना, बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। चलिए मित्रों, आपको बताते हैं, तो ध्यान से सुने। बंधन क्रिया का या स्तंभन क्रिया का सबसे पहला प्रभाव आपकी आमदनी पर, आपके व्यापार पर पड़ता है, क्योंकि उसी से इंसान की कमर टूट जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब इंसान के जीवन में पैसे की आवक ही नहीं होगी, सब कुछ रुक जाएगा, तो वह कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। हमेशा इसी में उलझा रहेगा कि उसके जीवन में पैसे की कमी क्यों है। अपने खर्चों से, अपने जीवन की पैसे को लेकर खींचतान से, कर्जे से, आवक से और अपने परिवारजनों की जरूरतें पूरी न कर पाने की टेंशन से ही परेशान रहेगा, कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। तो स्तंभन क्रिया का सबसे पहला संकेत यह होता है कि आपका पैसा जहां भी जैसा भी है वह रुक जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि मानकर चलिए कि आप व्यापार करते हैं, दुकान है आपकी और आप अपनी दुकान पर पहले खूब अच्छा लाभ कमाते थे, लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो गया है कि आमदनी बिल्कुल फिक्स हो गई है। यानी कि 500 रुपए है तो 500 ही है, कभी 600 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है। ना तो 500 का 1000 हो रहा है और ना ही 500 का 0 हो रहा है या 1-2 रुपए हो रहा है। मतलब कि फिक्स हो गया है, बांध दिया गया है। आप एक उदाहरण है, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यह क्रिया इसी तरह कार्य करती है। मानकर चलिए कि आपसे किसी ने पैसे ले लिए, तो अब वो वापस नहीं करेगा। आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप व्यवस्था कभी बना नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका पैसा जहां भी है, जैसा भी है, वह आपके किसी काम का नहीं होगा, रुक जाएगा, बंध जाएगा। फिर आप कितनी ही योजना बनाइए, कितना भी दिमाग लगाइए, कितनी ही मेहनत करिए, आपकी तरक्की 1% भी नहीं होगी। सब कुछ ज्यों का त्यों रुका सा रहेगा। यह हो गया आपके व्यापार का, आपके काम धंधे या फिर आपकी आमदनी का बंधन। अब परिवार का बंधन देखिए। परिवार का बंधन होते ही परिवार से खुशियां गायब होने लगती हैं। किसी न किसी बात को लेकर हमेशा टेंशन रहेगी, तनाव रहेगा। परिवार के लोगों में आपस में प्रेम खत्म हो जाएगा। मतलब कि झगड़ा किसी में होगा नहीं, विवाद किसी में होगा नहीं, लेकिन लोग आपस में एक दूसरे से संबंध रखना, बातचीत करना, उठना बैठना छोड़ देंगे। अब यदि साथ बैठेंगे भी तो किसी न किसी बात को लेकर खींचतान हो जाएगी, बहसबाजी हो जाएगी। दूसरा एक यह भी तरीका है कि परिवार में किसी न किसी प्रकार की आफत, परेशानी लगातार बनी रहेगी, या तो रुपए पैसे को लेकर, कर्जे को लेकर, या फिर कोई इंसान लगातार बीमार बना रहेगा। एक के बाद एक बीमारियां घर में आती रहेंगी। कहने का मतलब यह है कि आप कितनी ही कोशिश करिए, कितना ही जोर लगाइए, आप अपने परिवार में खुशियां लेकर नहीं आ पाएंगे। आप एक हाथ खुशियां लेकर आएंगे और 2 हाथ आपसे खुशियां दूर हो जाएंगी। एक बंधन इस प्रकार से भी होता है कि आपके घर में अचानक कोई इतनी बड़ी आफत, इतनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी कि आपको कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं
मिलेगा और आपके देखते देखते ही आपके परिवार की सारी खुशियां लुट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, जैसे कि कोई बड़ा हादसा हो जाना, किसी भयंकर बीमारी का घर में प्रवेश कर जाना, या फिर कोई दुर्घटना, यानी कि कोई ऐसी घटना होगी जिसका प्रभाव जीवन में कभी भी मिटने वाला नहीं होगा। ये सब परिवार पर किए जाने वाले स्तंभन का परिणाम होता है। अब व्यक्ति का स्तंभन भी किया जाता है, इसे भी आप समझ लीजिए। जब व्यक्ति का स्तंभन किया जाता है तो सबसे पहला प्रभाव उसके स्वभाव पर पड़ता है, यानी कि वह गुमसुम रहने लगेगा। यदि पहले वो हंसता मुस्कुराता मजाक करने वाला इंसान था, तो वह एकदम से उदास हो जाएगा। यदि वह गंभीर स्वभाव का इंसान था, यानी कि सारी स्थितियों को संभालने वाला बड़ा ही गंभीर इंसान, तो वह झगड़ालू हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। और तीसरी सबसे बुरी आफत यह होती है कि वह इंसान गलत आदतों में डूब जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएगा और जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि, सट्टेबाजी आदि में डूबने लगेगा। अपनी मेहनत की कमाई वहां लगाने लगेगा। इसी के साथ साथ एक यह भी होगा कि उसे अपने परिवार के सदस्यों से ही दुश्मनी होने लगेगी। कोई उसे समझाने की कोशिश करेगा, कुछ बात उसे बताना चाहेगा, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनेगा, उल्टा उनसे लड़ेगा, झगड़ेगा और उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मान बैठेगा। कहने का मतलब यह है कि उसकी बुद्धि में अब इतनी क्षमता नहीं बचेगी कि वह सोच समझकर फैसले ले सके और क्या सही है और क्या गलत है इस बात में फर्क पता लगा सके। अब कुछ ठोस संकेत हैं जो किसी इंसान के बंधन को बताते हैं, इन्हें भी आप ध्यान से समझिए। मित्रों, एक एक बात आपके जीवन के लिए रामबाण इलाज की तरह है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ध्यान से समझें सारी बातों को। तो यदि आपके ऊपर स्तंभन किया गया है तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि अचानक से आपका सिर गर्म होने लगेगा, आपके सिर पर बोझ सा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सिर में भारीपन सा है। आपकी तालू अचानक से झनझनाने लगेगी, गर्दन के पीछे अकड़न होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रोग है, सर्वाइकल की बीमारी है। आपकी पीठ और आपकी भुजाओं में दर्द रहने लगेगा, खास तौर से कंधे वाले हिस्से में समस्या बढ़ती चली जाएगी। खाना खाते खाते अचानक से आपकी जीभ कट जाएगी, बार बार जख्म हो जाएंगे और खून निकल आएगा। अक्सर आपके मुंह में बड़े बड़े छाले भी हो जाया करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी कार्य कर रही हैं उस कार्य में आपका कभी भी मन नहीं लगेगा। फिर चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपका व्यापार हो, आपका उस सब को छोड़ देने का मन करेगा। तो ये तो थे सारे के सारे संकेत जो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर किस प्रकार का बंधन किया गया है। वैसे तो बंधन कई और प्रकार के भी होते हैं, लेकिन कुछ खास बंधन हैं जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और आपके जीवन में जो समस्याएं हम देख पा रहे हैं, आपकी जो आज की वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से ये संकेत काफ़ी हैं आपके जीवन में आ रही बाधाओं को बताने के लिए। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं वह शक्तिशाली उपाय जिसे आपको अवश्य ही करना शुरू कर देना है। और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन हो, कोई तांत्रिक क्रिया हो, नज़र दोष हो, अला बला या ऊपरी हवा बयार हो, सब एक बार में ही समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को आपको विशेष तौर से ध्यान में देना है। और चाहे आपको इस बंधन का एहसास हो या ना हो, यानी आपको लगता है कि नहीं आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, बेकार है, तब भी हम आपको कहेंगे कि आप इस उपाय को अवश्य करिए। उपाय बहुत ही धार्मिक है, सात्विक है, ईश्वरीय है। इसका आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, उल्टा आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को और इसके नियम और इसके विधि विधान को। इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें समझ लेनी है। सबसे पहला कि आपको अपने घर में जो पोंछा लगाते हैं उसमें नमक मिला लेना है पानी में, और उस पानी से पोंछा लगवाना है। दूसरा कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार का इत्र, परफ्यूम प्रयोग ना करें। यदि है आपके पास तो उसे आप बंद करके रख दें, अपने ऊपर प्रयोग ना करें। घर में उस इत्र की, परफ्यूम की खुशबू ना दौड़ाएं, क्योंकि इनसे नकारात्मक ऊर्जाएं और शक्तिशाली होती हैं। तीसरा कि अपने घर में शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद गंगा जल अवश्य छिड़के, सभी कोनों में और घर के मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान में भी। चौथा कार्य कि आप अपने घर के आंगन में एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर ले लें, थोड़ा सा गूगल ले लें, थोड़ा सा लोहबान ले लें और लौंग का एक जोड़ा ले लें। और इस सामग्री को रखकर रोज शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद अवश्य जलाया करिए। इसका धुआं अपने घर में फैलने दीजिए। जब यह धुआं आपके घर में फैलेगा तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया होगी वह तुरंत दूर भाग जाएगी। इसी के साथ साथ आपको
हनुमान जी का एक विशेष रक्षा कवच स्वयं के लिए निर्माण करना है और अपने घर के लिए भी हनुमान जी का विशेष रक्षा कवच तैयार करना है। तो यह आप कैसे करेंगे, इसे आप ध्यान से समझिए। इसके लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे शाम के समय, और जब आप मंदिर जाएं तो अपने साथ में लाल रंग का एक धागा लेकर जाएं, जिसे हम मौली भी कहते हैं। इस धागे को आप लेकर जाएं। एक आटे का दीपक लेकर जाएं और गाय के घी से उस दीपक को प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ एक तांबे का छोटा सा लोटा लेकर जाएं, उसमें जल भर के आपको यह क्रिया करनी है। तो अब ध्यान से सुनिए आपको यह क्रिया कैसे करनी है। प्रसाद और लाल पुष्प भी आप लेकर जाएंगे। अब आप मंदिर में जाकर शांति में, यानी कि शोर शराबा हो रहा हो उस समय ना जाएं, शाम को जाएं। चाहे आप 9 बजे तक चले जाएं, 10 बजे तक चले जाएं, जब तक कि मंदिर के कपाट खुले हैं आप चले जाएं। हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने बैठ जाएं। उसके बाद आप हनुमान जी को लाया हुआ प्रसाद चढ़ाएं और उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसी के साथ साथ आप एक पुष्प हाथ में लेकर, थोड़ा सा जल लेकर, अपना नाम, अपना स्थान, अपना गोत्र, अपना कुल बताकर हनुमान जी से यह निवेदन करें कि हमारे ऊपर जिस भी प्रकार का बंधन हो, जैसी भी तांत्रिक क्रिया हो, उसका निवारण करें। हम आपसे इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी दिव्य शक्ति हमारे साथ बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। ऐसा निवेदन करके आप इस संकल्प को नीचे छोड़ देंगे, यानी पुष्प और जल को जमीन पर छोड़ देंगे। उसके बाद आपको 9 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। जो लाल धागा आप लेकर गए हैं उसमें आपको 9 गांठें लगानी हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, एक साथ नहीं लगानी है। अब आपने 9 गांठें लगा ली हैं। अब आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ आप जो जल लेकर आए हैं, यानी कि लोटा में जल लेकर आए हैं, उसे आप अपने सामने रख लेंगे। अब हनुमान जी के बाएं पैर से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसे अपने पास और रख लें। अब आप यह क्रिया शुरू करें, यानी हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रारंभ करें। एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हुआ तो जो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर आप लेकर आए हैं उसे एक गांठ पर लगा दें। उसके बाद आप जो जल सामने रखा है उसे फूंक मारें, अभिमंत्रित करें, यानी कि वह चालीसा से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपको 9 हनुमान चालीसा पाठ करने हैं और 9 बार उस जल में फूंक लगाना है। साथ ही साथ आपको 9 गांठों पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर भी लगाना है। अब जब आप 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं, 9 गांठों पर सिंदूर लग चुका है, धागा अभिमंत्रित हो चुका है, अब आपको अंत में बजरंग बाण का पाठ करना है। अब यदि महिला इस उपाय को कर रही हैं तो उन्हें कुछ विशेष ध्यान देना है, यानी कि उन्हें हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है, उन्हें हनुमान अष्टक का पाठ कर देना है। जी हाँ मित्रों, एक ही प्रभाव रहेगा। अब जब आप बजरंग बाण का पाठ कर चुके हैं तो उसके बाद आप वह धागा हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। थोड़ी देर के लिए वहीं आसन लगाकर बैठें और जब आप आसन लगाकर हनुमान जी के सामने बैठे हैं, धागा हनुमान जी के चरणों में समर्पित है, उस समय में आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र की कोई संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि यह स्वयं जागृत मंत्र है और हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और हम इसे बोलकर भी बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम हुम फट। जी हाँ मित्रों, इस मंत्र को आपको लगातार जाप करते रहना है। गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी माला की आवश्यकता नहीं है, संख्या चाहे कितनी ही हो सकती है। यह मंत्र केवल और केवल इसलिए जाप किया जा रहा है ताकि हनुमान जी की दिव्य शक्ति आपको चारों ओर से घेर ले, आपके ऊपर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण का निर्माण हो जाए। फिर आप इस धागे को धारण करेंगे तो आपके ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। अब लगभग 10 मिनट तक आप जब सामने बैठकर जाप कर चुके हैं तो उस धागे को बड़े ही प्रेम और भाव के साथ उठा लें और जो जल आपने वहां रखा था, यदि आपने यह उपाय किसी दूसरे इंसान के लिए किया है तो यह जल उसे पिलाना है। स्वयं के लिए किया है तो खुद पी लेना है, लेकिन मंदिर से बाहर आकर पीना है। मंदिर में हनुमान जी के सामने यह जल नहीं पीना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, कुछ महिलाएं हों जो अपने पति के लिए करना चाहती हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए करना चाहती हैं। किसी के भी लिए आप इस उपाय को करना चाहते हैं, उसे यह जल पिलाएं और यह जो रक्षा कवच है हनुमान जी का, इसे उसके हाथ में बांधें। अब ध्यान रखें कि यदि आप पुरुष हैं तो आपको दाहिने हाथ पर बांधना है,
यदि महिला है तो बाएं हाथ पर बांधना है। और महिलाओं को एक विशेष ध्यान देना है कि जब मासिक धर्म यानी रजस्वला का समय होता है उस समय इस धागे को उतार देना है, अन्यथा आपके ऊपर बहुत दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हम इस उपाय को केवल पुरुषों को करने के लिए कहते हैं, लेकिन महिलाएं भी कभी कभी जिद करती हैं, कमेंट करके कहती हैं कि गुरुजी हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी ज़रूरत है हनुमान जी की कृपा की। तो आप कर सकती हैं, बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। और यदि इसकी पवित्रता भंग हो ही गई है, क्योंकि पुरुष भी कभी कभी किसी की शव यात्रा में चले जाते हैं या फिर घर में ही कभी कभी सूतक या पातक हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, तो इस धागे को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें या फिर तुलसी मैया के नीचे मिट्टी में दबा दें। उसके बाद आप पुनः इस उपाय को करके नए धागे का निर्माण कर सकते हैं इसी विधि के साथ। तो बस जब आप इस उपाय को करेंगे तो तुरंत इसका परिणाम आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 2-4 दिनों में ही आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, बंधन है, सब कट जाएंगे और धीमे धीमे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके मैसेज को जैसे ही देखेंगे तो समय मिलने के बाद आपको जवाब भी देंगे। कृपा करके फ़ोन ना करें, क्योंकि तमाम फ़ोन आते रहते हैं और समय का अभाव होने की वजह से फ़ोन को उठाकर जवाब दे पाना संभव नहीं होता है। माता रानी की कृपा रहेगी तो आगे चल के फ़ोन की सुविधा भी हम उपलब्ध करा देंगे, तो आपके मन की संतुष्टि हो जाया करेगी। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। एक और ख़ास बात कि माता रानी के लिए जो पूजा के लिए अनुष्ठान में अंशदान की मांग हो रही थी, आज से वह मांग बंद हो चुकी है। अब कोई किसी भी प्रकार का अंशदान ना करे। आज के इस वीडियो से QR कोड और मोबाइल नंबर भी हट चुके हैं, केवल व्हाट्सएप नंबर ही रहेगा। तो कृपया कर कोई भी अंशदान अब ना करें। हम आप सभी के लिए माता रानी से अनुष्ठान में विशेष निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि माता रानी का प्रेम और आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, क्योंकि आप माता रानी के और हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, जय माँ भद्रकाली।